अनोखे और बदले हुए अंदाज में पप्पू यादव की धमाकेदार एंट्री हुई है। आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो जेल में रहें या जेल से बाहर। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि किस तरह से कोरोना काल में भी पप्पू यादव ने बिना डर भय के लोगों के बीच जाने का काम किया, यहाँ तक कि वो श्मशान घाट तक लोगों के मृत शरीर को भी और दाह संस्कार में भी शामिल होते रहे। और कोरोना को लेकर के जितना लोग डर रहे थे, पप्पू यादव उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर लोगों की सेवा कर रहे थे। पटना में जो अगर पटना डूब गया तब भी पप्पू यादव नजर आए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो उनका कद छोटा हो गया था, क्योंकि किसी भी सदन में उनकी एंट्री बिहार की जनता ने नहीं कराई थी। पप्पू यादव ने बहुत प्रयास किया था, लोगों की सेवा करते रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से पप्पू यादव लगातार बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं और आम लोगों के बीच में, खास करके अगर कहा जाए तो गरीब गुरबा के बीच में उनकी उपस्थिति हो रही है, उसने कहीं ना कहीं पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से खड़ा रखा है। अब पप्पू यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। जब से जेल से आए हैं तब से एक बार फिर वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड करने लगे हैं और लोगों के बीच में घूमने भी लगे हैं। जहां जिसको ज़रूरत महसूस होती है और पप्पू यादव को कोई भी याद करता है तो रॉबिन हुड की तरह वो पहुंच जाते हैं। उनको नाम भी मिला था, जब पटना डूब रहा था तो रॉबिन हुड का नाम मिला था। इसके बाद अब जबकि जेल से आने के बाद, जेल में रहते हुए और जेल जाते समय पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और उनकी नीतियों को लेकर के बहुत सारा हंगामा मचाया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मिली जुली ये ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके एवज में उन्हें जेल जाना पड़ा है। लेकिन जेल से आने के बाद पप्पू यादव बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उपचुनाव में उन्होंने अपना समर्थन जो है कांग्रेस को किया था, वहीं पप्पू यादव लगातार अब नीतीश कुमार का एक तरह से कहिए तो मुख्य रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से विधानसभा के परिसर में हंगामा हुआ, गाली गलौज हुआ माननीय विधायकों के बीच में, उन सारी बातों को लेकर के पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये नूरा कुश्ती है जो करके कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन स्पष्ट है कि झगड़े की बात करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों नेताओं पर उंगली उठाई है। इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों ही मेन मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं और इन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को उन्होंने कई तरह की बातें कही और कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने राजा राम मोहन राय सहित अन्य महापुरुषों का नाम लिया है और कहा है कि नीतीश कुमार की नीयत बहुत अच्छी है। और इस बात को सुन करके, देख करके ऐसा लगता है कि पप्पू यादव अब नए कलेवर, नए तेवर में एक धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के और भी बहुत सारे बातें कही हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने इस पूरे मामले पर और आगे की रणनीति पर भी। दोनों नूरा कुश्ती का खेल खेल रहा है, गाली गलौज करके मुद्दों को भटका रहा है। शराब का बोतल जो दिखा रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि पहले अपने टेबल और अपने ब्लड का और अपने खून का जांच करा लिया जाए कि ये सब लोग शराब पीते हैं कि नहीं। सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 90% शराबी और पॉर्न देखने वाले लोग बैठेंगे और लोकसभा में। अरे अगले लॉकडाउन में लगभग, आप डाटा है ना, लगभग 90 से ऊपर हिंदुस्तान के लोगों ने लॉकडाउन में पॉर्न देखा है। तो उसमें एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी हैं कि नहीं? ये तो डाटा है पॉर्न देखने का। कितने लोगों ने पॉर्न देखा हिंदुस्तान में? कोई सारी कोई फंक्शन है ही नहीं जिसमें 3 हिस्सा लोग शराब नहीं पिए रहते। तो शराब मुद्दों को लाकर भटकाइए नहीं। डेली राजा राम मोहन राय की सुधारवादी नीति, नीतीश कुमार जी को मैं सलाम करूंगा, उनकी सोच बहुत अच्छी है, सुधारवादी। राजा राम मोहन राय और गांधी कब थे, अब युग कब आ गया। अब नीतीश जी को यह समझ में नहीं आता है कि हर दिन सिनेमा और टीवी पर कैंसर का
तंबाकू से ऐड चलता है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, और सब सिगरेट पीता है, सब तंबाकू खाता है। ड्रग्स तो छोड़ दीजिए, यदि ड्रग्स और शराब का धंधा नहीं होगा बिहार में, तो ये नेता लोग हेलीकॉप्टर पर चल पाएंगे और फॉर्च्यूनर पर चल पाएंगे? मैं कई बार कहा हूं, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और टेंडर घोटाला और ड्रग्स माफिया, ये सारा माफिया गाइड करता है विधायक पालिका को, कार्यपालिका, और ये दोनों के ही बदौलत हमारी लोकतंत्र जिंदा है, इसी माफिया को बदौलत, और हम लोग भटकते रहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।